हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें आप एहसान फरामोश का जो परिचय है इसमें साफ साफ आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ऊपर एहसान करता है और एहसान का नतीजा जो होता है वो उसी घर में रहकर उस व्यक्ति का पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लेता है। और अवैध संबंध इतना हद तक बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में आखिरकार उस पत्नी और उस एहसान फरामोश ने मिलकर दोनों ने साजिश के तहत उस इंसान को मौत के घाट उतार देता है। और उतारने के बाद उस इंसान की उस व्यक्ति का बॉडी को उस जगह घर से ले जाकर सुनसान इलाका में फेंक देता है और अपने आप को बचाने के लिए एक साजिश के तहत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दोनों पहुंचने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है और कहा जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करता, पुलिस ऐसा ये सब मामलों में ढीलापन दिखाता है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पुलिस जो है फौरन कार्रवाई करता है, मामले को सीरियस तरीके से लेता है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है कुछ ही समय में पूरा सच्चाई का खुलासा करके रख देता है और दोनों आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है और कोर्ट उन दोनों को जेल भेज देता है। तो आज इसी कहानी को पूरा डिटेल से विस्तार से बताने जा रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो, या फिर कुछ कहना नहीं भी चाहते हो, अगर आप जहाँ से वीडियो देखते हो जिस भी जगह से उस जगह का नाम लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते पूरा घटना है शनिवार का। इसी पिछले शनिवार की बात कर रहा हूँ, 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। शनिवार देर रात एक महिला और एक व्यक्ति, कहा जाए तो एक लड़का है, दोनों मुंबई का एक इलाका लगता है मलाड वेस्ट, और इसी मलाड वेस्ट में एक मालवी करके जगह है, मलवानी करके जगह है। और इसी मालवाली पुलिस थाने में वो दोनों शख्स पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जो महिला होता है उनका नाम होता है पूजा। पूजा बताती है मेरा पति 2 दिन से गायब है और उनका कोई आता पता नहीं चल रहा है, प्लीज उसे ढूंढने की मदद कर दीजिए। अब उसके साथ एक लड़का भी था, उस महिला के साथ एक लड़का भी था जिसका नाम है इमरान मंसूरी, जबकि पूजा हिंदू है, पूजा चौहान नाम होता है पूरा। और जिसका मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने गया था, जो व्यक्ति गायब था, उसका नाम है राजेश चौहान। राजेश चौहान जो है पूजा चौहान के पति होता है। पुलिस को पूरा डिटेल बताया जाता है। पुलिस को बताता है जो मैं और मेरा पति काफ़ी समय से हम लोग मलवानी में जो राठौड़ी इलाका है उस इलाका में किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं। मेरा 2 बच्चे हैं, एक का उम्र 10 साल जो बेटी है, और मेरा एक बेटा भी है जिसका उम्र 8 साल। हम चारों उसी घर में किराया पर रहते हैं और मेरा पति 2 दिन से लापता है। पति क्या करता है? पति जो है मजदूरी का काम करता है, लेकिन मजदूरी में भी वो थोड़ा ऊंचे पद में है, यानी वो ठेका लेता है, वो कारीगरी उसे आता था, इसीलिए वो अच्छा पद पर काम करता था। जहाँ पर भी काम करता था अच्छा कमा लेता था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। लेकिन पति गायब है, न जाने कहाँ चला गया। पत्नी पूजा चौहान का रो रो के बुरा हाल। तो पुलिस ने सबसे पहले तो उस राजेश चौहान का मोबाइल नंबर लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग जो है निकालवाता है। निकालने के बाद पता चलता है ऐसा कोई संदीप नंबर नज़र नहीं आ रहा। फिर भी जिस जिस नंबर से राजेश चौहान बातें करता था उन सारे नंबर से पुलिस एक एक बार कॉल करता है और पूछताछ करता है कौन हो और राजेश को कैसे जानते हो। ये सारी बातें जो है उन लोगों से पता किया, लेकिन सारे लोगों का नंबर 1 से 2 बार ही डायल है, बातचीत होता था। कुछ नंबर सेव भी है, कुछ रिलेशन में है, कुछ जान पहचान में है। ये सारी बात पता चला। लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा था, जहाँ पर वो काम पर जाता था वहाँ का लोकेशन या फिर घर का। आखिरी टाइम घर का ही लोकेशन दिखा रहा है। पुलिस को हैरानी हुई, घर का लोकेशन दिखा रहा है लेकिन व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं है और गुम हो गया। पत्नी का रो रो के बुरा हाल, 2 बच्चे भी रो रहे हैं। अब उसके साथ जो लड़का था
नाम था इमरान मंसूरी। और इमरान मंसूरी के बारे में पूछा गया तुम कौन हो, तो बताता मैं राजेश का दोस्त हूँ, कुछ समय पहले मैं मुंबई आया हूँ, करीब 3 महीना पहले मैं मुंबई आया था और मुझे राजेश ने उसके वहाँ रुकने का परमिशन दिया, क्योंकि मेरे पास ठहरने का जगह नहीं, यानी रुकने का जगह नहीं। इस वजह से राजेश से मेरा दोस्ती है। राजेश ने कहा ठीक है, जब तक तुझे ढंग का काम और जगह नहीं मिल जाता रहने का, क्योंकि हम लोग एक ही गांव के हैं, तो इसीलिए राजेश ने मुझे अपने घर में रुकवाया। ये सब सारे पता चला। पुलिस भी हैरान हो जाता है, अब पुलिस को ढूंढना है। मिसिंग कंप्लेंट जो दर्ज हुआ, पुलिस इस मामले में एकदम सीरियस हो जाता है और ढूंढने के लिए तरह तरह की जो टेक्निकल सहारा है, सबसे पहले तो मोबाइल का निकाला, फिर पूजा चौहान के ऊपर भी शक हुआ, इमरान मंसूरी के ऊपर भी शक हुआ। इन सारे लोगों का भी मोबाइल नंबर लेता है, सीडीआर निकालता है, लोकेशन देखता है, लेकिन सारे लोगों का जो है सीडीआर और लोकेशन वही घर का ही दिखा रहा था और सीडीआर में कुछ ऐसा संदीप नंबर नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ जाता है। एक व्यक्ति काम से लौट कर घर आता है, उसके बाद गायब हो जाता है, घर नहीं आता, वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज की बात है। पुलिस राजेश चौहान को ढूंढने के लिए अब उस इलाका में, जैसे कि लोकेशन में बताया, जो राजेश घर की तरफ ही लोकेशन दिखा रहा था, इसीलिए पुलिस सोचता है क्यों ना उसके घर के आसपास के जो सीसीटीवी लगा हुआ है, भले ही उनके घर में नहीं लगा हुआ है, लेकिन आजकल का दौर है, हर गली में कहीं ना कोई तो सीसीटीवी जरूर लगा के रखा होगा। उसी राठौड़ी इलाका में बहुत सारे दुकानों में, बहुत सारे घरों में सीसीटीवी लगा हुआ है। तो कुछ सीसीटीवी पुलिस खंगालता है। खंगालने के बाद दिखाई देता है जो इमरान मंसूरी जो है, उसी रात को, शनिवार देर रात को बाइक चला के कहीं जा रहा था। वो घर से निकला, घर से निकलने के बाद बाइक स्टार्ट किया, लेकिन वो अकेला नहीं था बाइक पर। बाइक के बीच में किसी को बैठा था जो चद्दर से लपेटे हुए थे, और उसके बाद उसकी पत्नी पीछे बैठती है। इमरान मंसूरी के पीछे बीच में किसी को चद्दर में लपेट के रखते, पकड़ कर बैठते हैं इमरान जो पूजा चौहान होते हैं, यानी राजेश चौहान का पत्नी। ये सीसीटीवी देर रात शनिवार को कैद हुआ था, पुलिस के नज़र में आया। पुलिस अब शक हुआ, शक तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। तभी जाकर दोनों से आप सख्ती से पूछताछ करता है। जब सख्ती से पूछताछ करता है, तभी पूजा चौहान जो है झूठी बोल रहा था और एक मनगढ़ंत कहानी बता देता है। पूजा चौहान कहती है वो मेरा बेटा था, मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी और उसकी तबीयत बहुत खराब था, बुखार चढ़ा हुआ था, इसीलिए इसका मेरा जो पति है वो तो नहीं था। इसीलिए मैंने इमरान को कहा, जो इमरान चलो डॉक्टर के पास चलो, मेरे बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार भी चढ़ा। इमरान ने देखा तो इमरान भी फ़ौरन जो है मेरे पति का गाड़ी को, उसको बाइक चलाना आता था, स्टार्ट किया और मैं और मेरे बेटे तीनों मिलकर हम लोग डॉक्टर के पास गए। पुलिस ने कहा, पुलिस ने उसके बेटे को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है जो उस बेटे का 1 दिन 2 दिन पहले तबीयत खराब था, एकदम चंगा था वो। पुलिस को शक गहराया, जो ये पूजा झूठ बोल रही है और इमरान भी उसका साथ दे रहे हैं, इमरान भी झूठ बोल रहा है। खैर जो भी है, पुलिस ने कहा कौन से डॉक्टर के पास गए थे। अब वो हड़बड़ाने लगे। पहला एक डॉक्टर का नाम बताता है, फिर दूसरा डॉक्टर के नाम बताते हैं। अब पुलिस जो है कड़ाई से सख्ती से एकदम पूछताछ करता है, जो सच बताओ, झूठ तो तुम बोल रहे हो, हमें पहले से ही शक है, अब तुम दोनों ने मिलकर ही। पुलिस जो है अब उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है, इमरान और पूजा के। जब सख्ती करता है, दोनों टूटता है और आखिरकार दोनों सच्चाई कबूल लेता है, बताते हैं हाँ, हम दोनों ने ही राजेश को मौत के घाट उतारा और उसका जो बॉडी है सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस हैरान हो जाता है। यहाँ पर एक पत्नी और एक दोस्त, वो दोस्त जिसको खुद अपने मुंह से बताया, जो मुझे मैं जब मुंबई आया 3 महीना पहले, मुझे कहीं रुकने का जगह नहीं था। मेरे दोस्त राजेश चौहान से मुलाकात हुआ। राजेश ने कहा ठीक है, जब तक तुझे ढंग का काम नहीं मिल जाता, रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक तू मेरे घर में ही रह सकते। इतना विश्वास करता था, इतना दोस्ती, इतना अपनापन दिखाया। उसी दोस्त ने मिलकर उस राजेश चौहान को मौत के घाट उतारा, उसके बाद सुनसान इलाका में फेंक दिया।
फिलहाल उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस का टीम जो है उस जगह पर जाता है जहां पर राजेश चौहान को फेंका गया था। अब मलाड इलाका है, सुनसान बोले तो झाड़ियों जैसा है, जंगल भी है उस तरफ, तो वहां पर ले जाकर फेंका था। पुलिस को लाश बरामद होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और अब पूरा सच्चाई जानना था, आखिर राजेश का क्या गलती था, राजेश को क्यों तुम दोनों ने मौत के घाट उतारा। तो दोनों ने आखिरकार एक एक करके पूरा सच्चाई बताता है। पूजा बताती है जो कुछ समय पहले 3 महीना करीब पहले मेरा पति एक दिन इमरान मंसूरी को लेकर, मैं भी उसे थोड़ा बहुत जानती थी, गांव का था, मेरे पति का गांव का था, जिस गांव में मेरा शादी हुआ था। मेरा पति राजेश इमरान मंसूरी को लेकर घर आते हैं और कहता है, पूजा ये इमरान है, इमरान मंसूरी है, मेरे ही गांव का है, तुमने शायद देखा होगा। ये मुंबई आया हुआ है, 3 महीनों से भटक रहा है, इसे कुछ काम नहीं मिला ढंग का और रहने का ठिकाना भी नहीं है। इत्तेफाक से मेरे से मुलाकात हो गई तो मैं लेकर आया। कुछ दिनों तक ये हमारे ही घर में रहेगा और यहीं पे रहकर वो काम ढूंढेगा। पूजा को थोड़ा आपत्ति हुआ। पूजा सामने सामने कुछ कह नहीं पाते, देवर भाभी का रिश्ता था मंसूरी और पूजा के बीच में, तो पूजा को थोड़ा अटपटा सा लगा। लेकिन बाद में पूजा इमरान मंसूरी के पीछे अपने पति राजेश चौहान को बताता है, जी तुम किसी को भी उठा के लेके आए हो, घर पर कैसे रह सकता है। तो राजेश ने कहा, अरे तुम्हारे मेरा छोटा भाई के जैसा है, तुम्हारा देवर जैसा है, अब बेचारा फंस गया मुंबई आकर, मेरे गांव का है, मेरे दोस्त जैसा है, अगर मैं नहीं मदद करूंगा तो कौन करेगा। तुम इतना आलतू फालतू मत सोचो, उसे काम मिलते ही, बहुत अच्छा लड़का है, काम मिलते ही वो जो है अपना ठिकाना भी ढूंढ लेगा, अपना जगह ढूंढ लेगा रहने के लिए। कुछ दिनों की बात है बस, कौन किसका मदद करता है। और मुंबई जैसे शहरों में मैं भी जब कोई कभी आया था तो मुझे भी किसी का सहारे की ज़रूरत पड़ा था, मुझे भी किसी ने मदद किया था। तो इसीलिए मैं ये फ़र्ज समझता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ जो मुझे मदद करनी चाहिए। राजेश चौहान पूजा चौहान को समझाते हैं और पूजा चौहान को भी बात समझ में आती है। अब उसके बाद इमरान रहने लगता है। इमरान उसी घर में रहकर खाना पीना सब कुछ करता था, नहाना धोना सोना सब कुछ करता था, और दिन में वो काम ढूंढने के लिए निकल जाता था। राजेश अपने ड्यूटी पे चला जाता था, सुबह से लेकर शाम तक राजेश ड्यूटी करता, वही इमरान मंसूरी सुबह से लेकर शाम तक काम ढूंढते रहता था। कुछ दिन जाने के बाद इमरान को काम मिलता है। इमरान को जिस जगह पर काम मिला था उस जगह पर रहने के लिए तो जगह नहीं था, क्योंकि शुरुआती तौर पर वो भी नाइट ड्यूटी मिला था। जो काम तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन रात के शिफ्ट करना पड़ेगा। इमरान पहले राजेश को कहा, जो राजेश भाई देखो ऐसा ऐसा है, काम तो मिला है लेकिन नाइट ड्यूटी मिला है। तो राजेश ने कहा, भाई मुंबई में जहाँ पे जो भी काम मिले कर लेना चाहिए, फालतू बैठने से अच्छा काम कर लेना चाहिए। तो तुम नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लो, जब तक काम करो, फिर ढंग का काम मिल जाए तो उस काम को छोड़ देना। राजेश ने कहा। अब वो नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और राजेश चौहान जो है दिन भर काम करता था। अब इमरान जबकि रात में काम करता था, इसीलिए वो दिन भर घर पर ही रहता, सोता, राजेश काम पे चला जाता है। इसी बीच पूजा और इमरान के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगा। धीरे धीरे देवर भाभी था, बातें होने लगा, हंसी मजाक होने लगा। होते होते इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गया और ये दोस्ती जो है चाहत में बदल गई। यहाँ 2 बच्चों की माँ पूजा चौहान और इमरान मंसूरी के बीच में अवैध संबंध शुरुआत हो गई। अब घर पे अकेले थे, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे, पूजा और इमरान दोनों अकेले हो जाते थे। राजेश दिन भर काम पे रहता था। इन दोनों दिन भर घर पर बस ये सिलसिला जो चल पड़ा, अब आए दिन चलता था। जब मन करता दोनों के बीच में संबंध भी बांधते, बेझिझक, किसी से डर नहीं, निडर होकर, क्योंकि सबको पता था, उन दोनों को पता था राजेश शाम से पहले आएगा नहीं और दोनों बच्चे जब तक स्कूल नहीं छूटेगा तब तक नहीं आएगा, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। इमरान और पूजा के बीच में ये संबंध चलने लगा। फिर अचानक जो पति है राजेश चौहान को ऐसा लगने लगा, आखिर पति है वो, राजेश को ऐसा लगने लगा मेरे पत्नी जो है मुझे धोखा दे रही। कुछ कुछ बातों से उसको पकड़ में आता है। इमरान की जब भी बात होता है पूजा हिचकिचाता है और ऐसा कोई जवान लड़खड़ा के बातें करते हैं।
राजेश को शक होने लगा। राजेश को जब शक होने लगा, एक दिन सबके सामने सुबह के वक्त, यानी राजेश काम पे जाने से पहले इमरान से कहता है, इमरान इतना दिन हो गया तुमने जगह का बंदोबस्त नहीं किया। भाई मैं कितना दिन तक तुम्हें अपने घर पे रहने के लिए रखूं। अभी अचानक इस बात को जब राजेश कहता है, इमरान को भी शौक लगता है और सबसे ज़्यादा शौक तो पूजा को लगा थी। दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखता है और फिर इमरान कहता है, जो भाई मैं जगह ही ढूंढ रहा हूँ, जगह ठीक से मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही मिल जाएगा मैं चला जाऊँगा। तो इसमें राजेश कहता है, देखो मेरे घर में दोनों बच्चे भी हैं, हमें थोड़ा तकलीफ़ होता है, तुम्हारे जब मदद की ज़रूरत था तो मैंने मदद किया, तुम्हारे पास उस टाइम काम नहीं था, अब काम भी तुम्हें मिल चुका है, सैलरी भी मिल रहा है, तो तुम्हें रहने के लिए जगह तो लेना चाहिए। यानी साफ साफ इसमें राजेश इमरान को मना कर रहा था, जो अब तुम यहाँ पे रह नहीं सकते हो। इमरान भी समझ जाते, इमरान के पास कोई चारा नहीं होता। इमरान कहता ठीक है भाई, मैं जगह ढूंढता हूँ, फिर मैं तुम्हारे घर से चला जाऊँगा। एक सप्ताह हो जाता है, फिर से एक बार राजेश उसी बात को टोका। जब इस बार टोका, उस रात को पूजा ने राजेश के साथ बात करती है और पूजा कहती है, क्या दिक्कत हो गया, वो घर पर रहता तो सही तो है, तुम दिन भर काम पे जाते हो, दिन के वक्त रहता है, हमारा कुछ घर का काम रहता है, ये चीज़ लाना वो चीज़ लाना, वो कर देता है। जब पूजा इमरान का साइड लेने लगा, तब राजेश को पक्का यकीन हो जाता है, जो उसको शक हो रहा था उसमें सच्चाई है। इसीलिए दूसरा ही दिन राजेश साफ साफ कहता है, इमरान तुमको 2 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। पूजा का सवाल का जवाब तो नहीं दिया था राजेश ने, बल्कि राजेश गुस्से में पूजा की तरफ देखा था उस रात को। लेकिन दूसरा ही दिन सुबह सुबह राजेश उठता है और कहता है, इमरान तुम्हें 2 दिन के अंदर घर ढूंढना है और तुमको एक घर खाली करना है, क्योंकि मुझे आसपास वालों से ताना सुनने को मिल रहा है और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन लोगों को कुछ अनब शनब लोग कहकर ताना दे। इसीलिए तुमको 2 दिन के अंदर घर छोड़कर जाना पड़ेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ या गांव जाओ, मुझे नहीं पता। साफ साफ राजेश चौहान ने कह दिया। इमरान कहता ठीक है भाई। 2 दिन होता है, इमरान राजेश को कहता है, राजेश भाई मुझे जगह तो नहीं मिला रहने के लिए, इसीलिए मैं गांव लौट कर जाना चाहता हूँ, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है घर लेने का, तो मैं गांव चला जाता हूँ। आपने हमें रुकाया ठहराया, लेकिन उससे पहले पूजा और इमरान ने एक षड्यंत्र रच लिया था। इमरान राजेश से ये बात करता है और राजेश को ये भी कहता है, भाई आज रात को हम तुम्हारे साथ इतना दिन रहा, आज रात को हम पार्टी बनाएंगे और उसके बाद मैं गांव चला जाऊंगा, तुम अपने मुंबई में रहना, खुशियाँ मनाना, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना। राजेश भी सोचता है चलो ठीक है, इतना दिन रहा, एक जिद कर रहा है पार्टी बनाने का। और इमरान कहता है जो भी खर्चा है मैं करूँगा। और पार्टी कहाँ होगी? उसी घर में, रात के वक्त। अब पार्टी क्या है? शराब पीना है और कुछ नहीं। इमरान कहता है मैं बाहर से शराब वगैरह लेके आऊँगा, तुमको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान शराब लेकर आता है रात के वक्त, जब दोनों बच्चे सो जाता है, तो बच्चे लोग के सामने तो पी नहीं सकता। पूजा को सारी चीज़ पता थी। इमरान शराब की बोतलें लेके आता है, फिर रात होती है। इमरान और राजेश दोनों मिलकर शराब पीने बैठते हैं और प्लान के तहत इमरान सबसे ज़्यादा शराब जो है राजेश चौहान को पिलाते हैं। राजेश चौहान को इतना ज़्यादा नशा चढ़ जाता है कि राजेश को आप ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। तभी इमरान और पूजा ने एक दूसरे को इशारा किया और इसी बीच दोनों ने मिलकर वैसी हालत में राजेश को मौत के घाट उतार देता है। पहले गला घोटता है, फिर चाकू से वार करता है, वार करने के बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर देखिए, एक पत्नी अवैध संबंध के चलते अपने पति को उस आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद अब दोनों को बचना है, मर्डर तो कर चुका है, इसीलिए अब राजेश के बॉडी को ठिकाने लगाना था। जो बेड पर चद्दर होता है उस चद्दर को लेता है और राजेश का बॉडी को उसमें बराबर पैक करता है। और रात के दरमियान जब देखता है गली में कोई नहीं है, तो इमरान को राजेश का बाइक का चाबी देता है, जो तुम बाइक का चाबी लो और बाइक स्टार्ट करो। फिर उसके बाद इमरान राजेश को बॉडी को उठाकर ले जाकर बाइक पे रखते हैं, खुद गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और
पूजा को पीछे बिठाने के बाद राजेश को पकड़ाता है और दूर ले जाकर राजेश को बॉडी को फेंक देता है। पूरा डिटेल जब पुलिस को बताया दोनों ने, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो इमरान मंसूरी, चलो तो एहसान फरामोश है, वो गद्दार निकला, अवैध संबंध में आकर ये कर दिया, लेकिन पूजा 2 बच्चों की माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती है? अपने बच्चों को कैसे अनाथ कर सकती थी? वाकई अवैध संबंध इंसान को न जाने क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। वही इन दोनों के साथ भी हुआ, जो अक्सर देखा गया है कि अवैध संबंध को छुपाने के लिए या अवैध संबंध जिसके साथ रहता है उसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए लोग न जाने क्या क्या कदम उठा लेते हैं। जो पूजा अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से रह रहा था, लेकिन इस एक लड़का के चक्कर में आ जाता है जिसके पास ढंग का काम नहीं था, जिसके ऊपर उसके पति का मेहरबानी की वजह से उसके घर में पड़ा हुआ था, उसी के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं और फिर बाद में पति का ही मौत के घाट उतर देता है। बाकी सोचने और समझने वाली बात है। आजकल का रिश्ता कहाँ जा रहा है? आप किसी के ऊपर एहसान भी करो तो उसके बदले में वो आपके साथ क्या कर सकता है, ऐसी ऐसी घटना सामने आ जाता है। तो ये था वो पूरा घटना जो शनिवार यानी सैटरडे को घटी है मुंबई के मलाड वेस्ट में। और जिस इलाका में ये घटना हुआ था उस इलाका का नाम है मलवानी, और इसी मलवानी पुलिस थाने में पूजा और इमरान मंसूरी गया था मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने। और उन लोग जिस कॉलोनी में यानी जिस गली में रहता था उस इलाका का नाम है राठौड़ी इलाका, बैनर। ये था वो पूरा कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।